हेलो मित्रों, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आप लोगों को बचा कर रखे हैं, संभाल कर रखे हैं। आप भी भले चंगे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मेरे भाई बहनों, हम जो है कि एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच में कुछ बांटना चाहते हैं। और मैं विनती करता हूं कि आप लोग इस परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए, समझिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित होइए। तो मेरे भाई बहनों, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए, इस वचन के लिए जो मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि आज हमने निकाला है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। यहाँ पर मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो है कि एक दृष्टांत के विषय में बताया है। और ये दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। हम सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनते हैं। हो सकता है कि आप लोग भी इस वचन को पढ़े होंगे, आप भी इस वचन को सुने होंगे, या आप भी इस वचन को जो है कि समझे होंगे। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा कुछ बातचीत करना चाहते हैं। कुछ मेरे मन में परमेश्वर ने कुछ बात को डाले हैं जो मैं आप लोगों को जो है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। सचमुच में मेरे भाई बहनों, आज इस वचन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नए लोग हैं और कुछ लोग हैं जो पहले से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छे से समझते जानते हैं। एक बार फिर से इस वचन को आइए हम पढ़ते हैं। आज इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के पहले वचन में। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। मेरे भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस प्रभु के वचन के लिए। जैसा कि यहाँ पर 3 प्रकार के बीज, 3 जगह पर बीज गया है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, जैसा कि हमने पढ़ा है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी बाइबल ले करके जरूर इस वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन को समझे। यहाँ पर पहला जो बीज है, एक किसान के बीच में बात हो रहा है कि एक किसान जो है कि बीज बोने के लिए निकला है। जब वो बो रहा था, जब बीज को छींट रहा था, तो वो बीज जो है कि कुछ बीज जो है कि वो मार्ग के किनारे चला गया। मार्ग के किनारे पर जो बीज गया है मेरे भाई बहनों, बाइबल में बता रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ बीज जो है मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर के उन्हें चुग लिया। कुछ बीज है जो तुरंत अभी बोया गया है, जैसे बोया गया है ऐसे तुरंत पक्षी, आकाश से पक्षी आई है और उस बीज को जो है कि तुरंत जो है कि अपना भोजन बना लिया है। और आगे लिखा है कुछ बीज है जो कि पथरीली भूमि पर गिरे हैं। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे हैं। पहला बीज जो है कि मार्ग के किनारे चला गया है और दूसरा बीज है वो जो है कि चला गया है पथरीली भूमि पर। पथरीली भूमि पर, पथरीली भूमि वो जगह है जहाँ पर कि जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो बिल्कुल जो है कि पत्थर जैसा हो गया है। बिल्कुल उसमें जो है कि गहराई तक जड़ नहीं पकड़ सकता है, और उसमें ज़्यादा तक कोई खोद नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत तगड़ा होता है, बहुत कड़ा होता है। वो मिट्टी जो है कि उपजाऊ नहीं होता है, इसलिए उसे पथरीली भूमि दिया गया है। तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बताया है कि कुछ बीज जो है कि पथरीली भूमि पर गिरे। तो और तीसरा हम देखते हैं कि कुछ बीज जो पथरीली भूमि पर गिरे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वे जल्दी उग गए।
वो जल्दी उग गए। पथरीली भूमि पर जो गिरा हुआ बीज है जल्दी बेकन उग गया है, लेकिन वो थोड़ा समय के लिए हुआ है, वो ज़्यादा समय तक जो है कि वो नहीं रहा है। जैसे ही सूरज निकला है, जैसे ही धूप लगा है, ऐसे वो बीज जो है कि मुरझा गया है। वो जो अंकुरित हुआ है, जो निकला है, वो तुरंत जो है कि सूख गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं। जो तीसरी बात है वो लिखा है कि कुछ बीज है कि जो झाड़ियों में गिरे। झाड़ी जहाँ पर ऊसर बोलते हैं, या तो फिर जहाँ पर बहुत सारे जो है कि जंगली पौधे उगे रहते हैं, पहले से बड़े बड़े रहते हैं, बोते समय कुछ झाड़ियों में बीज जो है कि चले गए। हालांकि वो बीज बोया था अच्छी भूमि पर, लेकिन वो चला जाता है। बोते समय जो किसान बोता है तो कुछ न कुछ वो चला जाता है। तो कुछ बीज जो है कि चला गया है, वो जो है कि झाड़ियों में चला गया है। और वो झाड़ियों में जब चला गया है तो वो बीज भी अंकुरित हुआ है, वो उगा है, बाहर आया है, वो थोड़ा बड़ा भी हुआ है। लेकिन बड़ा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो पाया कि वो फल ला सके, इतना बड़ा नहीं हो पाया कि उसमें जो है कि और जो है कि दाना उत्पन्न कर सके, इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो कुछ उससे लाभ मिल सके। बड़ा तो हुआ है ज़रूर, लेकिन क्या हुआ है, उसको झाड़ियों ने बढ़ करके उन्हें दबा दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं तीसरे प्रकार का जो है। और देखते हैं कि पर कुछ बीज है, कुछ ही बीज है जो कि अच्छी भूमि पर गिरे हैं, और उसमें से कोई 30 गुना है, तो कोई 60 गुना है, तो कोई 100 गुना है। इस प्रकार से फल लाने वाले हैं। मेरे भाई बहनों, बहुत अच्छी बात हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि प्रभु जी आप हमें इसका व्याख्या करके बता दीजिए, इसका मतलब क्या है। आपने भीड़ को दृष्टांतों में बातें किया है, इसका मतलब हमें बता दीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर बताया कि जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हुआ सुन ले। वहाँ पर बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हुई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। तो मेरे भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन से आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब एकांत में जब चेले लोग हुए हैं तो चेलों ने पूछा है, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर व्याख्या करके उन लोगों को बताना शुरुआत किए हैं। तो बताए हैं कि जो मार्ग के किनारे वाला जो बीज गिया है, पक्षियों ने आकर के तुरंत उन्हें चुग लिया है, वे लोग हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को, जो लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद में तुरंत उनके अंदर उनके जो है कि शैतान उस वचन को चुरा ले जाता है। शैतान उस वचन को तुरंत जो है कि सुने, अभी जस्ट सुने हैं, तुरंत शैतान किसी न किसी उलझन में, किसी न किसी बात में, किसी न किसी चिंता के मारे वो जो है कि तुरंत वो वचन कार्य करता नहीं है। कहीं मेरे भाई बहनों, कहीं आप लोगों के जीवन में तो ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन की सुनते हैं और सुनने के बाद में तुरंत आपको कुछ वो फलवंत नहीं हो पाता है। वो वचन सुनते हैं, लेकिन थोड़ा समय के लिए तो होता है, थोड़ा समय तक जो है कि अंदर रहता है, फिर थोड़ा सा ही जो है कि आपको किसी बात के लिए चिंता हुआ, थोड़ा सा ही किसी बात के लिए आपको टेंशन हुआ और वो वचन तुरंत खत्म हो गया। शैतान हमारे ध्यान को उस बातों की ओर लगा देता है, ये वचन जो है कि उसी टाइम खत्म हो जाता है, वो शैतान तुरंत उस वचन को चुरा ले जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। मेरे भाई बहनों, ये बहुत गहराई की बातें हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पूरा बात को और गहराई में हम लोग जा सके, क्योंकि थोड़ा समय में जो है कि बस हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा ही समय में प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। और दूसरे प्रकार का जो बीज है उसके विषय में यीशु मसीह ने बताया कि जो पथरीली भूमि पर गया था, पथरीली भूमि पर गया था, वे लोग हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, वचन सुनते हैं लेकिन थोड़ा सा क्लेश होने के कारण, थोड़ा सा समस्या आने के कारण, थोड़ा सा परेशानी आने के कारण सुने हैं वचन को, वचन परमेश्वर का वचन उनके अंदर गया है और वो कार्य करना चाहता है, कार्य कर रहा था, शुरुआत हो गया था, लेकिन शुरुआत हुआ लेकिन उसका अंत भी हो गया और ज़्यादा टाइम तक वो नहीं रहा। वो पथरीली भूमि वाले, वो हृदय कुछ लोगों का जैसे कठोर हृदय होता है, कुछ लोगों का हृदय कठोर होता है, कुछ लोगों का बहुत दयालु हृदय होता है, कुछ लोगों का बहुत ही जो है कि नम्र कोमल स्वभाव होता है। तो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनका हृदय कठोर होता है,
उनके अंदर भी परमेश्वर का वचन कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कुछ पथरीली भूमि पर, वो पथरीली भूमि हृदय उनका जो है कि पथरीली हो जाता है। उनका हृदय ही है जो पथरीला हृदय उनका हुआ है। तो इसलिए वो भी ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, वो वचन कार्य नहीं कर पाता है। वो तो थोड़ा ही समय के बाद में वो जो है कि ख़त्म हो जाता है। पहला तो तुरंत शैतान चुरा लिया, तुरंत ख़त्म हो गया, और दूसरा कि थोड़ा टाइम तक वो रहा है, थोड़ा टाइम तक रहने के बाद में फिर वो ख़त्म हुआ है। अब हम आते हैं तीसरा पर। जो तीसरा वो इस प्रकार से है कि वो वचन को सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, वचन को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, उस वचन के अनुसार से बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, संसार की चिंता हो जाती है, धन का धोखा वचन को दबा देता है। ये झाड़ी संसार का चिंता है। जो हम परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं, लेकिन हमें और आपको चिंता हो जाता है। हमें चिंता हो जाता है कि भाई वचन से हमारा, कुछ लोग कहते हैं वचन से क्या हमारा पेट भरेगा, वचन से क्या हमारी भूख मिटेगी, वचन से क्या हमारा होगा। मेरे भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा जो है कि फल लाते हैं, बहुत बड़ा परमेश्वर आशीष देते हैं। तो संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है। तो वो झाड़ी वाला है, वो फल आते आते जो है कि वो बेकार हो जाता है। फल के आने के लगभग में वो तैयार रहता है, बढ़ जाता है बिल्कुल, लेकिन जैसे ही फल के टाइम आती है उसी टाइम पर वो जो है कि झाड़ी उसको दबा देता है। वैसे ही संसार की चिंता हो जाता है। मेरे भाई बहनों, ये 3 प्रकार के लोगों के विषय में मैं आपको बता दिया कि 3 प्रकार के लोग कैसे कैसे हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं उत्साहित करना था। मैं आपको नीचे करने के लिए ये वचन मैं नहीं डाल रहा हूँ, नीचे करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उत्साहित करने के लिए, आपको प्रभु के वचन में और बढ़ाने के लिए और ऊंचा करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप जो है कि चिंता अगर करते हैं संसार की, धन की या किसी भी बात की, तो चिंता करना आप छोड़ दे। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन करके तुरंत भूल जाते हैं, चिंताओं में ध्यान हो जाता है और वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाता है, तो आज से आपके जीवन में ऐसा नहीं होने पाए। इसलिए जो है कि आज का ये परमेश्वर का वचन मैं आपको बता रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन थोड़ा समय के लिए नहीं है, थोड़ा समय के लिए नहीं कि सिर्फ अभी सुने हैं, इसके बाद में थोड़ा समय के बाद में वो वचन चला गया, इसलिए नहीं। आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उसको लागू करिए। नित्य वचन में लिखा है, आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, उसको गांठ मार ले, वो तेरे गले का हार बन जाए। वो सोते समय, बैठते समय, उठते समय वो तेरी अगुवाई करेगी। ये है प्रभु का वचन। वचन है जो आपको सामर्थी बनाता है, वचन है जो आपको पावरफुल बनाता है, वचन है जो आपको छुटकारा देता है, वचन है जो आपको चंगा करता है, वचन है जो आपके सारे बंधनों को तोड़ता है, सारी चिंताओं से आजाद करता है। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा आज आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने पाए, अद्भुत प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में उतरने पाए, अद्भुत प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में होने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसा मेरा परमेश्वर के वचन से आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि ये जो वचन है, ये सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु वचन आपके द्वारा आपको आशीष देने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। एक छोटी सी दुआ के साथ में हम समाप्त करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस वीडियो के लिए, और धन्यवाद जिन भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना और देखा है, उन्हें बहुतायत से आप आशीष दीजिए। उनके जीवन से प्रभु ओ पिता श्राप बंधन को आप तोड़ दीजिए, उनके जीवन में निराशा को तोड़ दीजिए। उनके जीवन से प्रभु जो वचन भूल जाते हैं, वचन याद नहीं होता है, या वचन उनके जीवन में ग्रहण नहीं हो पाता है, प्रभु ऐसा आज के दिन से न होने पाए। मेरा यही विनती, मेरा यही प्रार्थना है। प्रभु आप बहुतायत से कार्य करिए, सुनने वाले सभी के जीवन में प्रभु आप बहुतायत से आशीष देवे। यदि किसी भी तनाव में है, किसी भी परेशानियों में है, किसी भी तकलीफों में है, प्रभु आप उनकी सुधि लेने पाएँ। प्रभु आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य करने पाएँ। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे बातों के लिए। सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। सारा महिमा आदर आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई बहनों, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देवे।
अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्रभु आपको आशीष देवे। अगर नहीं किए हैं मेरे भाई बहनों तो ज़रूर हमारे इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें। और भी मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आऊँगा, और भी परमेश्वर के वचन और भी वीडियो बना करके मैं डालूँगा, और भी बहुत सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।